नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। लिखा है एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए एक बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है, ठीक है, तथा साढ़े बारह बजे हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करने के बाद वापस आते हुए आधा घंटे बाद फिर से वह बस उसी रिक्शा से मिलती है। याद कीजिए रिक्शा कितने समय पर हरिद्वार पहुंचेगा। क्या कितने समय पर हरिद्वार पहुंचेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक रिक्शा है एक बस है। क्या एक रिक्शा है एक बस है। कह रहा है एक रिक्शा है और एक बस है, दोनों हरिद्वार की तरफ जा रहे थे। कह रहा है एक रिक्शा है एक बस है, दोनों हरिद्वार की तरफ जा रहे थे, ठीक है। कह रहा है रिक्शा से कह रहा है कि समान दिशा में चलते हुए, क्या समान दिशा में चलते हुए बस जो है एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलता है। दोनों दोस्तों हरिद्वार की तरफ जा रहे थे, लेकिन जो बस वाला है दोस्तों, बस वाला है, उसकी मुलाकात 10 बजे एक रिक्शा वाले से हुई थी। कितने बजे हुई है। कहोगे 10 बजे मुलाकात हुई थी, ठीक है दोस्तों। दोनों कहाँ जा रहे थे। दोनों कहाँ जा रहे थे। कहोगे हरिद्वार जा रहे थे। दोनों हरिद्वार जा रहे थे, ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे आगे कह रहा है तथा साढ़े बारह बजे हरिद्वार पहुंचकर कह रहा है 10 बजे मुलाकात हुई है। उसके बाद साढ़े बारह बजे हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करने के बाद वापस आते हुए आधा घंटे बाद फिर से बस उसी रिक्शे वाले से मिला है, ठीक है। कह रहा है फिर से बस जो है उसी रिक्शे वाले से मिलती है। तो ज्ञात कीजिए रिक्शा कितने समय पर हरिद्वार पहुंच जाएगा। दोस्तों आप एक बात बताइए, रिक्शा वाला तो धीमे धीमे हरिद्वार की तरफ जा रहा होगा। कहोगे हाँ। और बस वाला तेजी से हरिद्वार की तरफ जा रहा होगा। कहोगे हाँ। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों पहली बार 10 बजे मुलाकात हुई थी, उसके बाद जब मुलाकात हुई तो उसके बाद बस वाला तेजी से हरिद्वार की तरफ निकलता चला गया और साढ़े बारह बजे यह हरिद्वार पहुंच गया। कितने बजे पहुंच गया दोस्तों। कहोगे 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच गया, ठीक है। कह रहा है जब हरिद्वार पहुंचा 12:30 बजे तो उसके बाद बस वाले ने 1 घंटा आराम किया। क्या आराम किया 1 घंटा। अगर दोस्तों 1 घंटा आराम कर लिया तो मैं कह सकता हूं 1:30 बज गए होंगे। कहोगे हाँ। जब दोस्तों 1:30 बजा तो ये वापस चल दिया हरिद्वार की तरफ से वापस चल दिया। कितने बजे चला है। कहोगे 1:30 बजे वापस चल दिया है, ठीक है दोस्तों। जब ये चला तो आधा घंटा केवल आधा घंटा ही चला तो उसकी मुलाकात रिक्शा वाले से हो गई। दोस्तों 1:30 बजे यहां से चला, आधा घंटा चलने के बाद इसकी मुलाकात रिक्शा वाले से यहां पर हो गई। तो दोस्तों आप ये बताइए अगर आधा घंटे बाद रिक्शा वाले से यहाँ पर मुलाकात हुई है, 1:30 बजे यहाँ से चला है और आधा घंटे बाद रिक्शा वाले से यहाँ पर मुलाकात हो गई है, तो मुलाकात कितने बजे हुई है। कहोगे 2 बजे मुलाकात हुई है। क्या 2 बजे मुलाकात हुई है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बात बताइए पहली मुलाकात 10 बजे हुई है। कहोगे हाँ, पहली मुलाकात 10 बजे हुई है, ठीक है। और दूसरी मुलाकात बस वाले से 2 बजे हुई है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहली मुलाकात 10 बजे हुई थी, दूसरी मुलाकात 2 बजे हुई है, तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक आने में रिक्शा वाले को 4 घंटे का समय लगा होगा। क्या 4 घंटे का समय लगा होगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, बस वाला यहां से यहां तक कितने समय में पहुंचा था। कहोगे देखिए 10 बजे मुलाकात हुई थी, 10 बजे मुलाकात हुई थी रिक्शा वाले से। कहोगे हाँ। और 12:30 बजे यहां पर पहुंच गया है। कहोगे हाँ। मतलब 2.5 घंटे में हरिद्वार पहुंच गया है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों यहां से यहां तक वो 2.5 घंटे में पहुंच गया है, तो आप ये बताइए यहां से यहां तक कितने समय में पहुंचा होगा। कहोगे देखिए इस पूरी दूरी को इसने 2.5 घंटे में तय किया है, उसमें से इतनी दूरी ये आधे घंटे में तय किया है, तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक की दूरी बस ने 2 घंटे में तय की होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। यहां से यहां तक की दूरी कितने समय में तय की होगी। कहोगे 2 घंटे में तय की होगी। दोस्तों आप एक बात बताइए,
जिस दूरी को बस यहां से यहां तक तय करने में 2 घंटे का समय ले रहा है, जिस दूरी को दोस्तों बस यहां से यहां तक तय करने में 2 घंटे का समय ले रहा है, उसी दूरी को तय करने में रिक्शा वाला दोगुना समय ले रहा है। जिस दूरी को दोस्तों बस वाला तय करने में 2 घंटे का समय ले रहा है, उसी दूरी को तय करने में रिक्शा वाला बस वाले से दुगना समय ले रहा है। क्या दुगना समय ले रहा है? अगर दोस्तों जिस दूरी को बस 2 घंटे में तय कर दे रहा है, उसी दूरी को रिक्शा वाला दुगना समय ले रहा है, तो आप ही बताइए इस दूरी को तो बस आधे घंटे में तय कर रहा है। कहोगे हाँ। अगर इस दूरी को दोस्तों बस वाला आधे घंटे में तय कर रहा है, तो इस दूरी को ये तय करने में, रिक्शा वाला तय करने में कितना समय लेगा? कहोगे दुगना समय लेगा। मतलब 1 घंटे का समय लेगा। कहोगे हाँ। अगर ये आधा घंटे में इस दूरी को कवर कर रहा है, तो इसी दूरी को तय करने में इसे रिक्शा वाले को दुगना समय लगेगा, मतलब 1 घंटे का समय लेगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। दोस्तों आप एक बात बताइए, 2 बजे यहां पर मुलाकात हुई है। कहोगे हाँ। और ये बात हमें पता चल गया कि भैया यहां से यहां तक पहुंचने में रिक्शा वाले को 1 घंटे का समय लगेगा। कहोगे हाँ। 2 बजे मुलाकात यहां पर हुई है, 1 घंटा यहां से यहां तक पहुंचने में लग जाएगा। कहोगे हाँ। तो समय कितना हो जाएगा? कहोगे 3 बज जाएंगे। क्या? 3 बज जाएंगे। मतलब अगर रिक्शा वाले को हरिद्वार पहुंचना है, तो वो वास्तव में 3 बजे पहुंचेगा। क्या? 3 बजे पहुंचेगा। आपको यहां तक कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कार व एक रिक्शा दिल्ली की तरफ जाते हैं। कह रहा है एक कार है और एक रिक्शा है, दिल्ली की तरफ जाते हैं। ठीक है। कह रहा है समान दिशा में चलते हुए, क्या समान दिशा में चलते हुए एक कार एक रिक्शा से सुबह 11 बजे मिलती है। ठीक है। तथा 1:30 पर, कह रहा है 1:30 पर दिल्ली पहुंचकर वापस आते हुए 1.5 घंटे बाद, क्या 1.5 घंटे बाद फिर से कार से उसी रिक्शे से मुलाकात हुई है। कह रहा है फिर से कार की उसी रिक्शे से मुलाकात हुई है। ठीक है। कह रहा है तो बताइए रिक्शा किस समय पर दिल्ली पहुंच जाएगा। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक कार है और एक रिक्शा है। कह रहा है एक रिक्शा है और एक कार है। कह रहा है एक रिक्शा है, एक कार है। ठीक है। कह रहा है दोनों दिल्ली की तरफ जा रहे थे। कहां जा रहे थे? दिल्ली की तरफ जा रहे थे। ठीक है। कह रहा है जो कार है वो रिक्शे वाले से 11 बजे मिलता है। कह रहा है जो कार है उसकी मुलाकात 11 बजे रिक्शे वाले से हुई है। ठीक है। दोस्तों आप ये बताइए दोनों कहां जा रहे थे? कहोगे दिल्ली जा रहे थे। अगर दोस्तों दिल्ली जा रहे थे तो मैं कह सकता हूं रिक्शा वाला धीरे धीरे जा रहा होगा। कहोगे हाँ। रिक्शा वाला धीरे धीरे जा रहा होगा और कार वाला तेजी से जा रहा होगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आगे दोस्तों कह रहा है कि 1:30 पर, कह रहा है 1:30 पर दिल्ली पहुंचकर वापस आते हुए, कह रहा है 1:30 पर दिल्ली पहुंचकर वापस आते हुए 1.5 घंटे बाद फिर से कार की उसी रिक्शा से मुलाकात होती है। कह रहा है दोस्तों 11 बजे मुलाकात हुई। ठीक है। उसके बाद जो कार वाला था वो तेजी से निकलता चला गया दिल्ली की तरफ और वो 1:30 पर, कह रहा है 1:30 पर दिल्ली पहुंच गया। ठीक है। 1:30 पर दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली पहुंचकर दोस्तों कह रहा है दिल्ली पहुंचकर वो वापस हो जाता है। क्या? वापस हो जाता है। दिल्ली पहुंचकर वो वापस हो जाता है और 1.5 घंटे बाद इसी रिक्शे वाले से मुलाकात हो गई है। क्या? 1.5 घंटे बाद इसी रिक्शे वाले से मुलाकात हो गई है। इसी रिक्शा वाले से मुलाकात हो गई है। कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, 1:30 पर दिल्ली पहुंचा है और तुरंत वापस हो गया है। कहोगे हाँ। और 1:30 मैं कह सकता हूं, इसका मतलब मैं कह सकता हूं
कि 1:30 पर यहां से ये रवाना हो गया, 1:30 पर दिल्ली पहुंचा और 1:30 पर ये तुरंत रवाना हो गया। हाँ, 1:30 पर रवाना होने के बाद ये 1.5 घंटे में यहां पर पहुंच गया है और जिसकी मुलाकात फिर से रिक्शा वाले से हुई है। हो गया। हाँ दोस्तों, अगर 1:30 पर ही दिल्ली से वो रवाना फिर से हो गया है, वापस फिर से हो गया है और 1.5 घंटे बाद फिर से मुलाकात हो गई है, तो मैं कह सकता हूं 3 बजे मुलाकात फिर से हुई है। हो गया। हाँ, 3 बजे मुलाकात फिर से हो गई है, कोई दिक्कत हो गई नहीं। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, पहली मुलाकात 11 बजे हुई थी। कहोगे हाँ, पहली मुलाकात 11 बजे हुई है। दूसरी मुलाकात 3 बजे हुई है। कहोगे हाँ, तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक रिक्शा वाले को आने में 4 घंटे का समय लगा होगा। 4 घंटे का समय लगा होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं, 4 घंटे का समय लगा होगा। देखिए बहुत अच्छी। अगर दोस्तों यहां से यहां तक आने में रिक्शा वाले को 4 घंटे का समय लगा होगा, तो मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां तक पहुंचने में कार को कितना समय लगा है? यहां से यहां तक पहुंचने में कार को कितना समय लगा है? कहो भैया, देखा जाए तो 2.5 घंटे का समय लगा है कार को पहुंचने में, क्योंकि 11 बजे मुलाकात हुई थी और 1:30 पर पहुंच गया है दिल्ली। तो मैं कह सकता हूं 2.5 घंटे में यहां से यहां तक पहुंच गया है। ठीक है दोस्तों, आप एक बात बताइए, अगर 2.5 घंटे में यहां से यहां तक पहुंच गया है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा होगा? कहोगे देखिए, यहां से यहां तक पहुंचने में 2.5 घंटा लगा है। ठीक है, यहां से यहां तक आने में इसे यहां से यहां तक आने में 1.5 घंटे का समय लगा है। अगर देखा जाए तो 2 घंटे 30 मिनट में से 1 घंटा 30 मिनट मतलब 1.5 घंटे घटा दिया जाए तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब यहां से यहां तक आने में कार को 1 घंटे का समय लगा। कहोगे हाँ, यहां से यहां तक आने में उसे 1 घंटे का समय लगा होगा। ठीक है, तो दोस्तों जिस दूरी को कार यहां से यहां तक 1 घंटे में तय कर रहा है, उसी दूरी को दोस्तों रिक्शा वाले को तय करने में कार से 4 गुना समय लग रहा है। कहोगे हाँ, जिस दूरी को दोस्तों कार ने 1 घंटे में तय किया है, उसी दूरी को तय करने में रिक्शा वाले को कार से 4 गुना ज्यादा समय लगा है। कहोगे हाँ, कार वाले से 4 गुना ज्यादा समय लगा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है दोस्तों, तो आप ये बताइए, इस दूरी को तय करने में कार वाले को 3/2 समय लगा है। कहोगे हाँ, 3/2 घंटे समय लगा है। कहोगे हाँ, अगर इस दूरी को दोस्तों कार वाले को तय करने में 3/2 घंटे का समय लगा है, तो इसी दूरी को रिक्शा वाले को तय करने में कितना समय लगेगा? कहोगे 4 गुना समय लगेगा। क्योंकि जिस दूरी को दोस्तों कार वाला 1 घंटे में तय कर रहा है, उसी दूरी को तय करने में से 4 गुना समय लग रहा है। तो मैं कह सकता हूं इस दूरी को तय करने में अगर कार वाले को 3/2 घंटे का समय लग रहा है, तो इसी दूरी को तय करने में कार वाले से 4 गुना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, कार वाला जो है 3/2 घंटे में इस दूरी को तय कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं इसी दूरी को तय करने में रिक्शा वाले को 4 गुना ज्यादा समय लगेगा, मतलब 6 घंटे का समय लगेगा। कहोगे हाँ, 6 घंटे का समय लगेगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों आप एक बात बताइए, 3 बजे तक यहां पर पहुंचा है रिक्शा वाला। कहोगे हाँ, 3 बजे यहां पर पहुंच गया है। अब हमें ये बात पता है दोस्तों, यहां से अगर दिल्ली पहुंचना है, अगर रिक्शा वाले को यहां से दिल्ली पहुंचना है, तो 6 घंटे का समय लगेगा। कहोगे हाँ, 3 यहां पर बच गए हैं। अगर 6 घंटे का समय दिल्ली पहुंचने में लगेगा, तो समय कितना हो जाएगा? कहोगे समय हो जाएगा 9 बज जाएंगे। कितना बज जाएंगे? कहोगे 9 बजेंगे। मतलब 9 बजे, रात के 9 बजे रिक्शा वाला कहां पहुंच जाएगा? कहोगे दिल्ली पहुंच जाएगा। क्या? दिल्ली पहुंच जाएगा। आपको यहां तक कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए राकेश किसी निश्चित दूरी को 40 दिनों में तय करता है। ठीक है, यदि विश्राम का समय पूर्व से दुगना हो और चाल भी दुगनी हो जाए तो राकेश यादव को निश्चित दूरी की 2 गुना दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? क्या कितना समय लगेगा? दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए राकेश किसी निश्चित दूरी को 40 दिनों में तय करता है। मान लेते हैं दोस्तों जो राकेश है उस निश्चित दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए राकेश किसी निश्चित दूरी को 40 दिनों में तय करता है। अगर दोस्तों 9 घंटे रोज विश्राम कर रहा है तो मैं कह सकता हूं 15 घंटा रोज चल रहा होगा। कहोगे हाँ। किस स्पीड से चल रहा होगा? कहोगे 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा होगा। अगर दोस्तों एक दिन में 15 घंटे चल रहा है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 15 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? कहोगे इतनी दूरी तय करेगा। मतलब एक दिन में इतनी दूरी तय करेगा। कहोगे हाँ। दोस्तों उसने 40 दिनों में निश्चित दूरी को तय कर दी है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एक दिन में इतना दूरी तय करेगा तो 40 दिनों में कितना दूरी तय किया होगा? 40 दिनों में कितना दूरी तय किया होगा? कहोगे इतना दूरी तय किया होगा। अगर दोस्तों 40 दिनों में इतना दूरी तय किया होगा तो मैं कह सकता हूं इतनी दूरी रही होगी तभी तो तय किया होगा। कहोगे हाँ। आगे दोस्तों कह रहा है यदि विश्राम का समय पूर्व से दुगना हो जाए। क्या कह रहा है? यदि विश्राम का समय पूर्व से दुगना हो और चाल भी दुगनी हो जाए। क्या चाल भी दुगनी हो जाए तो राकेश यादव को निश्चित दूरी की 2 गुना दूरी को, कह रहा है निश्चित दूरी की 2 गुना दूरी को, मतलब कहोगे देखिए मतलब इतनी दूरी थी कह रहा है इस दूरी का 2 गुना दूरी, मतलब इतनी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों आप ये बताइए क्वेश्चन में कह रहा है यदि विश्राम का समय पूर्व से दुगना हो जाए। अगर दोस्तों विश्राम का समय पूर्व से दुगना हो जाएगा तो कितने घंटे विश्राम करेगा? कहोगे या अब देखा जाए तो वो 18 घंटे विश्राम करेगा, मतलब 6 घंटे। अब वो रोज 6 घंटे चलेगा। ठीक है दोस्तों रोज 6 घंटे चल रहा है। अब रोज 6 घंटे चल रहा है। किस स्पीड से चल रहा है? कहोगे या पहले वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, अब 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। ठीक है तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और 6 घंटे लगातार वो चल रहा है एक दिन में, तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? कहोगे 6 घंटे में देखा जाए 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो 12 किलोमीटर चलेगा। एक दिन में कितना चलेगा? कहोगे 12 किलोमीटर चलेगा। अगर दोस्तों एक दिन में 12 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है अब, तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? कहोगे इस दूरी को तय करने में इतना समय लगेगा। क्या इतना समय लगेगा? ठीक है अगर मैं दोस्तों डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 2 छिंग 12। ठीक है 2 छिंग 12, 2 से इसे काटता हूं तो 20 आएगा। ठीक है इसे काटता हूं 3 से तो 15 आएगा, नीचे वाला पूरा खत्म। 20 पंचे 100, मतलब कितना समय लग जाएगा? कहोगे 100 दिन का समय लग जाएगा। क्या 100 दिन का समय लग जाएगा? कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर आप एक दिन में 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाओगे? कहोगे 2 दिन का समय लगेगा। कैसे आया? कहोगे डिवाइड किए हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप एक दिन में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो 36 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर देंगे? कहोगे 6 दिन में तय कर देंगे। क्या 6 दिन में तय कर देंगे? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर प्रयोग कर रहे हो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है। आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 27 दिनों में तय करता है। ठीक है कह रहा है यदि विश्राम का समय पूर्व से आधा हो जाए और चाल 3 गुनी हो जाए तो वह आदमी 4 गुना दूरी को कितने समय में तय कर लेगा? क्या कितने समय में तय कर लेगा? ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 12 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 27 दिनों में तय कर लेता है। ठीक है मान लेते हैं दोस्तों कि जो आदमी है उस निश्चित दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। मान लेते हैं दोस्तों कि जो आदमी है उस दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है।
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 27 दिनों में तय करता है। अगर दोस्तों 12 घंटे विश्राम कर रहा है तो मैं कह सकता हूं एक दिन में वो 12 घंटे ही चल रहा है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, वो किस स्पीड से चल रहा है, कहोगे 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, एक दिन में कितने घंटे चल रहा है, कहोगे 12 घंटे चल रहा है। अगर दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो बताइए 12 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, कहोगे इतनी दूरी तय कर लेगा। मतलब एक दिन में इतनी दूरी तय करेगा, कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है 27 दिनों में पूरी जो दूरी थी उसे तय कर दिया है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एक दिन में इतनी दूरी तय करेगा तो 27 दिन में कितना दूरी तय किया होगा, कहोगे इतनी दूरी तय किया होगा। मतलब इतनी दूरी रही होगी, कहोगे हाँ। जो निश्चित दूरी थी इतने किलोमीटर रही होगी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है यदि विश्राम का समय पूर्व से आधा हो जाए, कह रहा है जितना पहले विश्राम करता था उसका अब आधा समय ही विश्राम करे। मतलब पहले 12 घंटे अगर विश्राम करता था तो कह रहा है कि अगर अब 6 घंटे विश्राम करे। ठीक है, और आगे कह रहा है और चाल 3 गुनी हो जाए। मतलब कहोगे मतलब यही है कि अगर पहले वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था तो अब अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए। ठीक है, कह रहा है कि अगर चाल जो है 3 गुनी हो जाए तो वही आदमी 4 गुना दूरी को मतलब कहोगे मतलब ये है कि ये जो निश्चित दूरी थी इस दूरी का 4 गुना दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। मतलब इस दूरी को वो कितने समय में तय कर लेगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, क्योंकि चाल तो 3 गुना हो गई है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों अब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी को तय करेगा तो एक दिन में वो अब कितनी दूरी तय करेगा, कहोगे देखिए पहले वो 12 घंटे विश्राम करता था, अब 6 घंटे विश्राम कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं वो 18 घंटे अब एक दिन में चल रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों एक दिन में 18 घंटे चल रहा है तो किस स्पीड से चल रहा है, अब कहोगे अब तो देखा जाए तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों अब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो 18 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, कहोगे 18 घंटे में इतनी दूरी तय करेगा। मतलब एक दिन में इतनी दूरी तय करेगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों व्यक्ति जो है एक दिन में इतनी दूरी तय करेगा तो इतनी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कहोगे इतना समय लगेगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 से 3 कैंसिल, कहोगे हाँ। 2 से ये कैंसिल, कहोगे हाँ 2 बार में, तो आया काट पीट कर क्या है 24। मतलब ये जो दूरी है दोस्तों इस दूरी को व्यक्ति 24 दिन में तय कर लेगा। क्या 24 दिन में तय कर लेगा, कोई दिक्कत आपको यहां तक, कहोगे नहीं हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंभे को क्रम से 7 और 9 सेकंड में पार करती हैं। वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी अगर वे विपरीत दिशा से आ रही हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 समान लंबाई की ट्रेनें थी, कह रहा है किसी खंभे को 7 और 9 सेकंड में पार करती हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 ट्रेनें हैं समान लंबाई की। जो पहली ट्रेन है वो खंभे को 7 सेकंड में पार करती है, जो दूसरी ट्रेन है वो खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों जो ट्रेन की लंबाई थी 63 मीटर थी। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि पहले ट्रेन की भी लंबाई 63 मीटर होगी, दूसरी ट्रेन की भी लंबाई 63 मीटर होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि दोनों ट्रेनों की लंबाई सेम है। क्या दोनों ट्रेनों की लंबाई सेम है, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, पहली ट्रेन खंभे को 7 सेकंड में पार कर दी है, कहोगे हाँ। तो अगर 7 सेकंड में खंभे को पार कर दी है तो खंभे को पार करने के लिए उसे कितनी दूरी तय करना पड़ा होगा, कहोगे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ा होगा। मतलब 63 मीटर की दूरी तय करना पड़ा होगा पहले ट्रेन को खंभे को पार करने के लिए, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर 63 मीटर की दूरी उसे तय करना पड़ा होगा खंभे को पार करने के लिए, तो मैं कह सकता हूं 7 सेकंड में पहली ट्रेन ने 63 मीटर की दूरी तय की होगी। 7 सेकंड में 63 मीटर की दूरी तय की होगी, 63 मीटर की दूरी तय की होगी और खंभे को क्रॉस कर दिया होगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 7 सेकंड में 63 मीटर की दूरी तय की है पहली ट्रेन ने
और खंभे को क्रॉस कर दिया है तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय किया होगा? कहोगे 9 मीटर। 1 सेकंड में चली गई दूरी या 1 मिनट में चली गई दूरी या 1 घंटे में चली गई दूरी क्या कहलाती है? कहोगे या चाल कहलाती है। मतलब जो 7 सेकंड में 63 मीटर की दूरी तय की है वो 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की है। कहोगे हाँ, 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की है। ठीक है, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी जो ट्रेन थी 9 सेकंड में खंभे को पार कर दी है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर दूसरी ट्रेन ने खंभे को 9 सेकंड में पार कर दिया है तो उसे पार करने में, खंभे को पार करने में कितनी दूरी तय की होगी? कहोगे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की होगी और खंभे को पार कर दिया होगा। ठीक है, मतलब दूसरी ट्रेन अगर खंभे को पार करना चाहती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। कहोगे हाँ, मतलब 63 मीटर की दूरी तय करेगी। कहोगे हाँ, 63 मीटर की दूरी उसने तय किया होगा और खंभे को पार कर दिया होगा। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं उसने 9 सेकंड में 63 मीटर की दूरी तय की होगी दूसरी ट्रेन ने और खंभे को पार कर दिया होगा। कहोगे हाँ, अगर 9 सेकंड में 63 मीटर की दूरी तय की होगी तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की थी? कहोगे 7 मीटर की दूरी तय की थी। और 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है? कहोगे चाल कहलाती है। मतलब ये जो 9 सेकंड में 63 मीटर की दूरी दूसरी ट्रेन ने तय की है उसे 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय किया गया है। कहोगे हाँ, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी अगर वे विपरीत दिशा से आ रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बात बताइए, दोनों ट्रेनें अगर एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो अपनी लंबाई के बराबर ही तो दूरी तय करेंगी। कहोगे हाँ। तो अगर अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी तो पहले ट्रेन की लंबाई कितनी थी? कहोगे पहली ट्रेन की लंबाई 63 मीटर थी। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी थी? कहोगे दूसरी ट्रेन की भी लंबाई 63 मीटर की थी। तो मैं कह सकता हूं 126 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। कहोगे हाँ, अगर वे एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो कुल मिलाकर 126 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर एक दूसरे को पार करना चाहती है तो किस स्पीड से पार करेंगे? कहोगे देखिए, पहली ट्रेन 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी, दूसरी ट्रेन 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी। ठीक है, अगर वे एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो वास्तव में 9 7 16 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो 126 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। कहोगे हाँ, किस स्पीड से इस दूरी को तय करेंगे? कहोगे 16 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इस दूरी को तय करेंगे। अगर दोस्तों इस दूरी को 16 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय करेंगे तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? कहोगे अगर हम डिवाइड करते हैं तो आएगा 63/8 आएगा। मतलब अगर एक दूसरे को पार करना चाहते हैं, अगर एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलते हुए पार करना चाहते हैं तो कितना समय लगेगा दोस्तों? कहोगे 63/8 सेकंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने के लिए। क्या? एक दूसरे को पार करने के लिए। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो समान लंबाई की दो ट्रेनें किसी व्यक्ति को क्रम से 4 व 3 सेकंड में पार करती हैं। कह रहा है वे एक दूसरे को परस्पर कितने समय में पार करेंगी यदि वे एक ही दिशा में गति करें। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दो समान लंबाई की ट्रेनें थी और जो ट्रेनें थी एक व्यक्ति को 4 सेकंड में और 3 सेकंड में पार करती है। कह रहा है जो पहली ट्रेन थी वो 4 सेकंड में व्यक्ति को पार करती है और जो दूसरी ट्रेन थी वो व्यक्ति को 3 सेकंड में पार करती है। दोस्तों मान लेते हैं दोनों जो ट्रेनें थी उनकी लंबाई 12 मीटर थी। मतलब पहली ट्रेन की भी लंबाई 12 मीटर थी, दूसरी ट्रेन की भी लंबाई 12 मीटर थी। क्वेश्चन में दिया है कि दोनों ट्रेनें समान लंबाई की थी, मतलब पहली ट्रेन भी 12 मीटर की थी, दूसरी ट्रेन भी 12 मीटर लंबी थी। दोस्तों एक बात बताइए, पहली ट्रेन ने 4 सेकंड में व्यक्ति को पार कर दिया है। कहोगे हाँ, तो व्यक्ति को अगर पहली ट्रेन ने 4 सेकंड में पार कर दिया है तो उसने पार करने के लिए, पहली ट्रेन ने पार करने के लिए व्यक्ति को कितनी मीटर की दूरी तय की होगी? कहोगे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की होगी। मतलब 12 मीटर की दूरी उसने व्यक्ति को पार करने के लिए तय की थी। कहोगे हाँ, तो दोस्तों कितने समय में तय की थी? कहोगे 4 सेकंड में तय की थी। ठीक है, अगर दोस्तों 12 मीटर की दूरी व्यक्ति को पार करने के लिए उसने तय की थी और 4 सेकंड में तय की थी तो एक किस स्पीड से तय की थी? तो वे देखिए 4 सेकंड में 12 मीटर की दूरी तय की है तो 1 मीटर में 3 मीटर दूरी तय की थी। मतलब जो 12 मीटर की दूरी थी उसे 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की थी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों दूसरी ट्रेन जो थी 3 मीटर प्रति 3 सेकंड में दूसरे व्यक्ति को क्रॉस की है। दूसरी जो ट्रेन थी 3 सेकंड में व्यक्ति को पार की है।
ठीक है। अगर दूसरी ट्रेन ने 3 सेकंड में व्यक्ति को पार किया है तो मैं कह सकता हूं उसने पार करने के लिए, व्यक्ति को पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की होगी। कहोगे हाँ, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की होगी। मतलब 12 मीटर की दूरी दूसरी ट्रेन ने 3 सेकंड में तय किया होगा और व्यक्ति को क्रॉस किया होगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 12 मीटर की दूरी 3 सेकंड में दूसरी ट्रेन ने क्रॉस किया है और व्यक्ति को पार कर दिया है तो एक किस स्पीड से 12 मीटर की दूरी पार किया होगा। कहोगे 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार किया होगा। ठीक है। इस प्रकार देखा गया दोस्तों पहली ट्रेन ने 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से व्यक्ति को पार किया था और दूसरी ट्रेन ने व्यक्ति को 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार किया था। कोई दिक्कत कभी नहीं। अगर दोस्तों दोनों ट्रेनें जो हैं एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो कुल कितनी दूरी तय करेंगी। कहोगे देखिए पहली ट्रेन की लंबाई 12 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई भी 12 मीटर है। अगर वे एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो 24 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर वे एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो किस स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगी। कहोगे सापेक्षिक स्पीड से। मैंने कहा ठीक है। तो सापेक्षिक स्पीड क्या होगी। कहोगे देखिए दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में गति कर रही हैं। अगर एक ही दिशा में गति कर रही हैं तो उस स्थिति में वे एक दूसरे को पार 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से करेंगी। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक दूसरे को वो पार करेंगी तो 24 मीटर की दूरी उन्हें पार करना है। कहोगे हाँ, एक दूसरे को पार करने के लिए 24 मीटर की दूरी ही तो तय करनी है। कहोगे हाँ। किस स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगे। कहोगे 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। अगर दोस्तों 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगे तो 24 मीटर की दूरी पार करने के लिए 24 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। कहोगे 24 सेकंड का समय लगेगा। मतलब अगर वे एक दूसरे को पार करना चाहती हैं, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो कुल मिलाकर 24 सेकंड का समय लगेगा। क्या 24 सेकंड का समय लगेगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 ट्रेनें किसी खंभे को 4 और 6 सेकंड में पार करती है। क्या 4 और 6 सेकंड में पार करती है। ठीक है। कह रहा है तो ज्ञात कीजिए वे परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगी अगर उनकी चालों का अनुपात 7:9 है। 7:9 है। दोस्तों इस क्वेश्चन में 2 ट्रेनें थी। क्या 2 ट्रेनें हैं और दोनों ट्रेनों की चालों का अनुपात हमें 7:9 दिया है। 7:9 दिया है। मतलब जो पहली ट्रेन है वो 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है और जो दूसरी ट्रेन है दोस्तों वो 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। कहोगे हाँ। दोस्तों जो पहली ट्रेन है उसने खंभे को 4 सेकंड में 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए पार कर दिया है। कह रहा है जो पहली ट्रेन है उसने खंभे को 4 सेकंड में पार कर दिया है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जो पहली ट्रेन है 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी और खंभे को उसने 4 सेकंड में पार कर दिया है। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है कि जो दूसरा ट्रेन है खंभे को 6 सेकंड में पार कर दिया है। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि जो दूसरी ट्रेन थी वो 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी और खंभे को 6 सेकंड में पार कर दिया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों एक बात बताइए, 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेन चल रही थी। कहोगे हाँ। और 4 सेकंड में व्यक्ति को उसने, व्यक्ति है कि खंभा है। ठीक है। 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेन चल रही थी और 4 सेकंड में उसने खंभे को क्रॉस कर दिया है। तो उसने 4 सेकंड में खंभे को क्रॉस करने के लिए कितनी मीटर की दूरी तय की होगी। कहोगे 7 चौक 28 मीटर की दूरी तय की होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी ट्रेन 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी और 6 सेकंड में खंभे को क्रॉस कर दिया है। तो 6 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की होगी खंभे को क्रॉस करने के लिए। कहोगे 9×54। मतलब जो दूसरी ट्रेन थी उसकी लंबाई कितनी मीटर रही होगी। कहोगे 54 मीटर रही होगी और पहली ट्रेन की लंबाई 28 मीटर रही होगी। कोई दिक्कत कभी नहीं। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि खंभे को या व्यक्ति को क्रॉस करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा खंभे या व्यक्ति को क्रॉस करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। कोई दिक्कत कभी नहीं। इस प्रकार देखा जाए तो 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी गाड़ी और 4 सेकंड में उसने खंभे को क्रॉस कर दिया है। तो उसने इस 4 सेकंड में 28 मीटर की दूरी तय की होगी। तो मैं कह सकता हूं पहली ट्रेन की लंबाई 28 मीटर रही होगी। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी ट्रेन 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी और 6 सेकंड में खंभे को क्रॉस कर दिया है। तो मैं कह सकता हूं उसने 6 सेकंड में 54 मीटर की दूरी तय की होगी। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है दूसरी ट्रेन की लंबाई 54 मीटर रही होगी। ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर दोनों ट्रेनें
एक दूसरे को क्रॉस करना चाहती हैं तो कुल कितने मीटर की दूरी तय करेंगे एक दूसरे को पार करने में? एक दूसरे को पार करने के लिए कितने मीटर की दूरी तय करेंगे? कहोगे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगे। मतलब कहोगे 8 4 12, 5 2 7 1 8। मतलब अगर एक दूसरे को क्रॉस करना चाहते हैं, अगर एक दूसरे को क्रॉस करना चाहते हैं, पार करना चाहते हैं, तो 82 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी उन दोनों को। कितने मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी? कहोगे 82 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बात बताइए, किस स्पीड से वे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? कहोगे या सापेक्षिक स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, मतलब यही है कि पहली ट्रेन की लंबाई 7 मीटर प्रति सेकंड थी, दूसरी ट्रेन की लंबाई 9 मीटर प्रति सेकंड थी। अगर वे एक ही दिशा में जा रही हैं तो वे वास्तव में 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्या? 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें एक बात पता है कि अगर वे एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो 82 मीटर की दूरी उन दोनों को तय करना पड़ेगा एक दूसरे को पार करने के लिए। और किस स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगे? कहोगे 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगे। अगर दोस्तों 82 मीटर की दूरी वो 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक दूसरे को पार क्रॉस करेंगी तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? कहोगे 41 सेकंड का समय लगेगा। मतलब अगर एक दूसरे को वो पार करना चाहती है दोस्तों तो कितना समय लगेगा? कहोगे 41 सेकंड का समय लगेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात 3:4 है। कह रहा है विपरीत दिशा से आते हुए दोनों किसी खंभे को 3 सेकंड में पार करते हैं, तो ज्ञात करिए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। क्या? एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। ठीक है, कह रहा है दोस्तों 2 ट्रेनें हैं, उनकी चालों का अनुपात 3:4 है। मतलब अगर पहली ट्रेन 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है तो दूसरी ट्रेन 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में एक दूसरे चल रही है। क्या? विपरीत दिशा में एक दूसरे के चल रही है। ठीक है दोस्तों, जो पहली जो ट्रेन है वो किसी खंभे को 3 सेकंड में पार किया है और जो दूसरी ट्रेन है उसने भी किसी खंभे को 3 सेकंड में पार किया है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर पहली ट्रेन 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है और 3 सेकंड में किसी खंभे को पार कर दिया है तो 3 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की होगी? खंभे को पार करने के लिए 3 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी? कहोगे 9 मीटर की दूरी तय की होगी। क्या? 9 मीटर की दूरी तय की होगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों दूसरी ट्रेन 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी। कहोगे हाँ, और दूसरी ट्रेन जो 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी उसने खंभे को पार करने के लिए 3 सेकंड का समय लिया है। कहोगे हाँ, मतलब उसने खंभे को 3 सेकंड में पार कर दिया। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दूसरी ट्रेन 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है और 3 सेकंड में खंभे को पार कर दी है तो 3 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी? कहोगे 12 मीटर की दूरी तय की होगी। क्या? 12 मीटर की दूरी तय की होगी। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों पहली ट्रेन की लंबाई 9 मीटर रही होगी और दूसरी ट्रेन की लंबाई 12 मीटर रही होगी। कहोगे हाँ, पहली ट्रेन की लंबाई 9 मीटर रही होगी, दूसरी ट्रेन की लंबाई 12 मीटर रही होगी। ठीक है, अगर दोस्तों वे एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो वे अपनी लंबाई के बराबर उन्हें दूरी तय करना पड़ेगा। कहोगे हाँ, मतलब अगर वे एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो 21 मीटर की दूरी उन्हें तय करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो वे किस स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगी? कहोगे सापेक्षिक स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगी। मतलब यही है कि पहले ट्रेन की लंबाई 3 मीटर प्रति सेकंड है, दूसरे ट्रेन की लंबाई 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वे एक दूसरे को पार करने के लिए 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ठीक है, किस स्पीड से क्रॉस करेंगे एक दूसरे को? कहोगे 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ठीक है दोस्तों, हमें एक बात पता है कि अगर वे एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो 21 मीटर की दूरी उन्हें तय करना पड़ेगा। कहोगे हाँ, किस स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगे? कहोगे 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगे तो 21 मीटर दूरी को दोनों को तय करने में कितना समय लगेगा? कहोगे 3 सेकंड का समय लगेगा। मतलब अगर वे एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो उन्हें कुल मिलाकर 3 सेकंड का समय लगेगा। कोई दिक्कत होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं। ठीक है, जिनकी चालों का अनुपात 1:2 है। मालगाड़ी का ड्राइवर यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी ने मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, कह रहा है जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि किसने
कह रहा है उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया है, उनकी लंबाई का अनुपात क्या होगा, उनकी लंबाई का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक गुड्स गाड़ी है, एक माल गाड़ी है, कह रहा है एक गुड्स गाड़ी है और एक यात्री गाड़ी है, मतलब पैसेंजर है। कह रहा है एक गुड्स गाड़ी है, एक पैसेंजर है, ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। कह रहा है दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे, ठीक है। कह रहा है जो गुड्स गाड़ी है उसकी चाल जो है 1 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि कह रहा है कि दोनों की चालों का अनुपात 1:2 है। तो इसका मतलब यही है कि गुड्स वाली जो गाड़ी थी, माल गाड़ी थी, जो उसकी स्पीड 1 मीटर प्रति सेकंड है और जो पैसेंजर गाड़ी है उसकी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड है, कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है माल गाड़ी का ड्राइवर यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी ने माल गाड़ी को 60 सेकंड में पार कर दिया है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर सवारी गाड़ी माल गाड़ी को क्रॉस करेगी तो किस स्पीड से क्रॉस करेगी? कहोगे देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। गुड्स वाली गाड़ी जो है 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रही है, ठीक है, और पैसेंजर गाड़ी 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पैसेंजर वाली गाड़ी गुड्स गाड़ी को 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस करेगी, ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर सवारी गाड़ी माल गाड़ी को क्रॉस कर रही है तो क्रॉस करने के लिए, माल गाड़ी को क्रॉस करने के लिए कितनी दूरी तय करना पड़ेगा सवारी गाड़ी को? कहो भैया दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा, दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। अगर सवारी गाड़ी पैसेंजर गाड़ी को क्रॉस करती है तो सवारी गाड़ी और पैसेंजर गाड़ी की लंबाई जितनी होगी उतनी दूरी तय करना पड़ेगा क्रॉस करने के लिए। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों आप एक बात बताइए, 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पैसेंजर गाड़ी क्रॉस कर रहा है और 60 सेकंड में उसने क्रॉस कर दिया। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस किया है और 60 सेकंड में इसने क्रॉस कर दिया है, तो 60 सेकंड में कितनी दूरी तय किया होगा? कहोगे 60 मीटर की दूरी तय किया होगा। अगर दोस्तों 60 सेकंड में पैसेंजर गाड़ी ने क्रॉस करने के लिए 60 मीटर की दूरी तय किया होगा, तो मैं कह सकता हूं पैसेंजर और गुड्स गाड़ी का योग जो रहा होगा, पैसेंजर और गुड्स गाड़ियों की लंबाई का जो योग रहा होगा 60 मीटर रहा होगा। क्या 60 मीटर रहा होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है, कह रहा है जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने माल गाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। किसने? कहोगे आदमी ने। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, पैसेंजर गाड़ी की स्पीड अगर 2 मीटर प्रति सेकंड है, अगर पैसेंजर गाड़ी की स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड है तो आदमी की भी तो स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। कहोगे हाँ, उसमें जो बैठा है आदमी उसकी भी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड रही होगी, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री, कह रहा कोई भी यात्री है, कह रहा वह देखता है कि उसने माल गाड़ी को, किसने? आदमी ने माल गाड़ी को 40 सेकंड में पार किया है, ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, आदमी 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है। कहोगे हाँ। और जो गुड्स गाड़ी है 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ये है। कहोगे हाँ। तो आदमी गुड्स गाड़ी को किस स्पीड से पार करेगा? कहोगे 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार करेगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बात ये भी बता दीजिए, अगर आदमी गुड्स गाड़ी को पार कर रही है तो पार करने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? कहोगे गुड्स गाड़ी की जितनी लंबाई है उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। दोस्तों 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से माल गाड़ी को व्यक्ति क्रॉस करता है और 40 सेकंड में क्रॉस कर देता है, तो 40 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कितनी दूरी तय किया होगा? कहोगे 40 मीटर की दूरी तय किया होगा। अगर दोस्तों 40 मीटर की दूरी तय किया होगा तो मैं कह सकता हूं माल गाड़ी की लंबाई 40 मीटर रही होगी, क्योंकि ये बात हमें पहले ही पता है कि अगर व्यक्ति ट्रेन की लंबाई को पार कर रहा है तो पार करने के लिए उसे पार करने के लिए ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, मतलब माल गाड़ी के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। और ये बात हमें पता चल गई है कि 40 सेकंड में उसने 40 मीटर की दूरी तय की है, तो इसका मतलब यही है कि जो माल गाड़ी थी उसकी लंबाई 40 मीटर थी। अगर दोस्तों दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग 40 मीटर है, उसमें से माल गाड़ी की लंबाई 40 मीटर है, तो पैसेंजर गाड़ी की लंबाई कितनी मीटर होगी? कहोगे 20 मीटर होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उनकी लंबाइयों का अनुपात कितना था दोस्तों? कहोगे 2:1 था। क्या 2:1 था? कोई दिक्कत होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात 7:9 है। पीछे से आती हुई सवारी गाड़ी 60 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार किया है। तो उनकी लंबाई का अनुपात क्या होगा, उनकी लंबाई का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक गुड्स गाड़ी है, एक मालगाड़ी है, कह रहा है एक पैसेंजर गाड़ी है, कोई दिक्कत होगी नहीं। कह रहा है दोस्तों मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात 7:9 है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जो गुड्स गाड़ी है 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है और जो पैसेंजर वाली गाड़ी है वो 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे दोस्तों कह रहा है पीछे से आती हुई सवारी गाड़ी ने 60 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर दिया है। कह रहा है पीछे से आती हुई सवारी गाड़ी ने पैसेंजर गाड़ी को 60 सेकंड में पार कर दिया है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर पैसेंजर गाड़ी की स्पीड 9 मीटर प्रति सेकंड है और गुड्स गाड़ी की स्पीड 7 मीटर प्रति सेकंड है, तो पैसेंजर जो गाड़ी है, पैसेंजर वाली जो गाड़ी है वो गुड्स वाली गाड़ी मतलब माल गाड़ी को किस स्पीड से पार करेगी, कहोगे सापेक्षिक स्पीड से पार करेगी, मतलब कहोगे मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस करेगी। ठीक है दोस्तों, जो सवारी गाड़ी है 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से माल गाड़ी को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों अगर पैसेंजर गाड़ी माल गाड़ी को क्रॉस कर रही है तो वो क्रॉस करने में कितनी दूरी उसे तय करना पड़ेगा। तो भैया दोनों ट्रेनों पैसेंजर गाड़ी और माल गाड़ी की लंबाई का योग जो रहा होगा उसके बराबर उसे दूरी तय करना पड़ा होगा। क्या दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ा होगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आप एक बात बताइए, पैसेंजर गाड़ी 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से माल गाड़ी को क्रॉस कर रही थी, कहोगे हाँ, और 60 सेकंड में उसने माल गाड़ी को क्रॉस कर दिया है। अगर 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रही है और 60 सेकंड में उसने क्रॉस कर दिया है, तो 60 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की होगी पार करने के लिए, हो गए 120 मीटर की दूरी तय की होगी। 120 मीटर की दूरी तय की होगी। अगर दोस्तों 60 सेकंड में पैसेंजर गाड़ी ने 120 मीटर की दूरी तय की होगी, तो मैं कह सकता हूं गुड्स और पैसेंजर की गाड़ियों की लंबाई का योग 120 मीटर रहा होगा, कहोगे हाँ 120 मीटर रहा होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है, कह रहा है जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने माल गाड़ी को व्यक्ति ने माल गाड़ी को 35 सेकंड में पार किया है। क्या 35 सेकंड में पार किया है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, पैसेंजर गाड़ी का यात्री देखता है, कहोगे हाँ, तो अगर पैसेंजर गाड़ी की स्पीड 9 मीटर प्रति सेकंड है तो उसमें बैठा जो व्यक्ति है उसकी स्पीड भी तो 9 मीटर प्रति सेकंड होगी, कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, अगर व्यक्ति की स्पीड भी 9 मीटर प्रति सेकंड है तो जो व्यक्ति है वो माल गाड़ी को किस स्पीड से क्रॉस करेगा, कहोगे देखिए व्यक्ति 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उसी दिशा में गतिमान है और जो गुड्स गाड़ी है, जो माल गाड़ी है 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उसी दिशा में गतिमान है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो व्यक्ति है माल गाड़ी को 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस करेगा। ठीक है, किस स्पीड से क्रॉस करेगा, कहोगे 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर व्यक्ति ट्रेन को माल गाड़ी को पार कर रही है तो पार करने के लिए उसे कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, कहोगे माल गाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। आपने बता दिया, कहोगे हाँ माल गाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जो व्यक्ति है 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से माल गाड़ी को क्रॉस कर रहा और 35 सेकंड में क्रॉस कर दिया, तो 35 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी, कहोगे 70 मीटर की दूरी तय की होगी। अगर दोस्तों 35 सेकंड में व्यक्ति ने 70 मीटर की दूरी तय की होगी, तो मैं कह सकता हूं जो माल गाड़ी है उसकी लंबाई जो है 70 मीटर थी, कहोगे हाँ, क्योंकि हमें दोस्तों पता है कि अगर व्यक्ति माल गाड़ी को पार कर रहा है तो उसे पार करने के लिए माल गाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, मतलब जो माल गाड़ी है उसकी लंबाई 70 मीटर रही होगी, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों माल गाड़ी की लंबाई 70 मीटर रही होगी तो मैं कह सकता हूं जो गुड्स पैसेंजर गाड़ी थी उसकी लंबाई 50 मीटर रही होगी, क्योंकि दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग क्या है 120 मीटर है। अगर दोस्तों दोनों माल गाड़ी और पैसेंजर गाड़ी की लंबाइयों का अनुपात निकाला जाए तो क्या आएगा, कहोगे 7:5 आएगा। क्या 7:5
5 आएगा, कोई दिक्कत हमें नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।